आह्वान करती हूँ अपने 85% आबादी को, दलित और पिछड़ों को, कि वो एक हो जाएं, नहीं तो ये चंद गुंडे जो है हम लोगों का सारा हक हकूक मार लेंगे, हमारे बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे। और प्रत्याशी जो आवेदन करने गए, पहले तो उनके जाने नहीं दिया जा रहा था, और इनके प्राकेण अगर हम लोग हंगामा किए तो प्रत्याशियों को अंदर ले गए, तो वहाँ के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सीओ एसओ मिल करके और ब्लॉकों में ले जा करके ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को उन्होंने अंदर बंद कर दिया। ये सामने से जाहिर होता है कि पुलिस कुछ नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ जय जयकार लगी हुई है, सरकार की जय जयकार। अगर हम गोरखपुर आते हैं, आप हमें ये सारी चीजें दिखाने के लिए तैयार हैं? तैयार है, जो दुर्व्यवस्था है खुले तौर पे है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले तमाम लोगों ने कल कानपुर का वो वीडियो देखा जिसमें तमाम हिंदू संगठन के लोग एक मुस्लिम रिक्शा चालक को पीट रहे थे और उसकी बेटी उसके पास लिपटी हुई थी और ये गुहार लगा रही थी कि उसके पिता को छोड़ दिया जाए। समस्या ये है कि ये वाकया जब हो रहा था उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने ये घटना घटित हुई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है। तो इस रिपोर्ट कार्ड को जांचने के लिए हम समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर हैं और काफ़ी भीड़ है आज दफ्तर के बाहर। तो यहाँ कार्यकर्ताओं से पता करने की कोशिश करेंगे कि इस घटना पर सपा का रुख क्या है और लोग क्या कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुरुष भी हैं, कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं। क्या नाम है आपका और आप आज पार्टी दफ्तर के बाहर किस उद्देश्य से हैं? मेरा नाम एडवोकेट रहमान है। एडवोकेट साहब, कल जो कानपुर का मसला हुआ, जिस तरीके से एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटा गया और वहाँ पुलिस की मौजूदगी भी रही, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ओके रिपोर्ट कहने वाले योगी जी को आप क्या कहना चाहेंगे और आपके हिसाब से कानून व्यवस्था को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप? जो उनकी व्यवस्था को ओके नहीं करेगा तो क्या उसे अपनी धंधा चौपट करना है, क्या उस पर ताले लगवाने हैं? उनके एक ऑर्डर में उनके चैनल बंद हो जाएंगे। उनकी तो कहानी सिर्फ चैनल की वजह से है। जो वो चैनल्स पे चाहते हैं वो करवाते हैं। कल की जो घटना हुई है इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके उन मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहूँगा इस योगी जी की सरकार से, क्या NSA कानून जो है वो किन लोगों के लिए है? UAPA कानून जो है वो किन लोगों के लिए है? क्या ये जो जिस तरह से कल वारदात हुई है, एक बाप को उसकी रोती बिलखती मासूम बच्ची के सामने मारा पीटा जा रहा है, और क्या वजह? कुछ जानने की कोशिश नहीं करी। असामाजिक तत्व आ गए जो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक कहते हैं। हिंदुओं का रक्षक नहीं, ये देश को बांटने वाली बातें करते हैं। खास तौर से इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हमारे संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, हमारे संविधान को और हमारे कानून को शर्मसार कर रहे हैं। और ये जो हमारी पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये पंगु बनी देख रही है, कुछ नहीं करवाई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस की मौजूदगी में एक इंसान को, एक मजबूर को क्यों मारा गया, पीटा कैसे गया? कोई इनको रोकने वाला नहीं था। ये सामने से जाहिर होता है कि पुलिस कुछ नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ जय जयकार लगी हुई है, सरकार की जय जयकार में। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मैं नाजिम हुसैन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद से आया हूँ। मुरादाबाद से हैं। नाजिम साहब, आप ये बताइए कि जैसा कल का मसला रहा उस पर आपकी क्या सोच है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद सच में मुसलमान खतरे में? देखिए, मुसलमान तो खतरे में ना पहले था ना अब है। ये तो क्या है, चुनाव के टाइम में कि मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। पूरा चुनाव जो है अपना ये प्रोपगंडा करते हैं कि हिंदू वोट हिंदू पड़ जाए, मुसलमान वोट मुसलमान पड़ के कट जाए और हमारी जो है निकल गया, हम सरकार ले आए। ये सब दोगलापन है इनका। अब ये ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग जान चुके हैं, हिंदू भी जान चुके हैं, मुस्लिम भी जान चुके हैं क्या ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी सरकार आ रही है और इंशाल्लाह हम सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे। लेकिन कल की जो घटना है, जैसे एक मुस्लिम युवक को पीटा गया है और पुलिस खड़े हुए देखती रही है, तो उस पर क्या स्टैंड है आपका? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, कल की घटना जो नहीं होनी चाहिए थी उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है और पूरा समाज उसकी निंदा करता है। और ये जो सब चल रहा है, ये सब चुनाव का प्रोपगंडा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लूंगा कि ओवैसी भी लगभग 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक अब तक सपा को जाता था उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो खैर ओवैसी जी को जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल से उनको भगा दिया गया, वहाँ के मुस्लिम यहाँ के भी समझ गए हैं। ऐसा नहीं है कि 100 पे लड़ें, ये 200 पे लड़ें। इस बार जो है अखिलेश जी सरकार आएगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आई हैं? मैं नीलम पांडे गोरखपुर से हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ।
नीलम जी, आप तो योगी जी के इलाके से ही आती हैं, गोरखपुर से, तो कैसा माहौल है वहाँ का? कानून व्यवस्था कैसी है? क्योंकि इसके बड़े दावे किए जा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है हमारे वहाँ। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और जनमानस भी सुरक्षित नहीं है। हमारे वहाँ चोरी छिनैती बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। जिस तरह से सीएम सिटी है वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बताएं पहले। बिंदा सैनी, हाँ। महिला सभा अध्यक्ष हूँ जिला गोरखपुर से। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सीएम सिटी का, सीएम सिटी की हालत इतनी ख़राब है कि अभी आप देखे होंगे कि एक छात्रा ने, थर्ड ईयर की छात्रा ने विश्वविद्यालय में फांसी लगा करके दिखाया गया कि आत्महत्या कर ली, लेकिन सीधे तौर पे हत्या था। और आप फोटो देखे होंगे कि वायरल हुआ था और उसका पैर ऐसे ज़मीन से लगा हुआ है। उसके माँ बाप, उसके घर के गार्जियन मानने को तैयार नहीं है। बता रहे हैं कि लड़की के पूरे कपड़े में मिट्टी लिपटी हुई थी, हाथ में भी चोट के निशान थे और जिस दुपट्टे से वो फांसी लगाई थी उसमें ब्लड लगा हुआ था। तो ये आत्महत्या कैसे हो सकता है? फांसी नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रकरण को दबाने के लिए हमारे सीएम साहब ने पूरे प्रशासन को वहाँ लगा दिया और अंततः उसको वो लोग आत्महत्या दिखा रहे हैं। हम लोग एक प्रतिमंडल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था और प्रतिमंडल जा कर के मिला है और हम लोग उसके न्याय दिलाने के लिए उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आई हैं? जी, हम गोरखपुर से हैं। आप भी गोरखपुर से ही? जी। तो आपको भी गोरखपुर में से तमाम समस्याएं दिखती होंगी? जी जी, बहुत। हमारे बेटियां बहन सुरक्षित नहीं रहती हैं। वो विकास के नाम पे पूरा विकास शहर पानी से डूबा हुआ है। नाम पे वहाँ जाइए, उनके जनपद मुख्यमंत्री के जनपद गिरी है और इतना पानी भरा। अगर हम गोरखपुर आते हैं, आप हमें ये सारी चीजें दिखाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। जो दुर्व्यवस्था आइए खुले तौर पे है वहाँ की दुर्व्यवस्था। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरा और भी है कि 5 साल सरकार रही है, कुछ एक तो अच्छाई नजर आई होगी कि कुछ नाम बदलने की अच्छाई है। मैं सुनील यादव, जिला फिरोजाबाद। मैं समाजवादी कार्यकर्ता हूँ। बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की 350 सीटें आएंगी 2022 में। साहब 350, इससे कम नहीं आएंगी। एक कहना चाहते और एक कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया वो कोई नहीं। लैपटॉप बांटे, इस 2000 थे और राशन जो अन्न फ्री है, उससे कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे बच्चा को, गरीब हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, उसको 35,000 40,000 का लैपटॉप आधे आदमी नहीं खरीद सकता। लेकिन बात यह है साहब, मैं गरीब कार्यकर्ता हूँ और मैं आता भी जाता हूँ यहाँ 5-7 साल से, लेकिन बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो काम किए जो सत्य है और सत्य के वहाँ पे चले और 2022 में सत्य पे ही सरकार बनेगी। तो गठबंधन को लेकर के आप लोगों का क्या विचार है? किसके साथ समाजवादी पार्टी जाने वाली है? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी से, जैसा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये फैसला उनका ही है और किसी भी बड़े पार्टी से हमारी पार्टी गठबंधन नहीं करने जा रही है, क्योंकि जनता जो है सिर्फ अखिलेश जी को चाह रही है। छोटे दलों से हम लोग हाथ मिलाने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं और निश्चित तौर पे हम 22 में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता इनकी अत्याचार से बहुत पीड़ित है। अभी आप देखे हुए जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें नंगा नाच हुआ। इतनी बड़ी गुंडई हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में, साड़ियों को खींचने का काम किया गया है। इतनी बड़ी गुंडई हम लोग अपने इस राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखे होंगे कि महिलाओं को नंगा कर दिया गया और प्रत्याशी जो आवेदन करने गए, पहले तो उनके जाने नहीं दिया जा रहा था और इनके प्राकेण अगर हम लोग हंगामा किए तो प्रत्याशियों को अंदर ले गए, तो वहाँ के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सीओ, एसओ मिल करके और ब्लॉकों में ले जा करके ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को उन्होंने अंदर बंद कर दिया और जब पर्चा दाखिले का समय ख़त्म हो गया 3 बजे 3:30 बजे तो बाहर निकाला। इस तरह से करके उसने सारे ब्लॉक प्रमुखी पे कब्जा कर लिया। ये सारे सर गुंडाई कर रहे हैं। मैं आह्वान करती हूँ अपने 85% आबादी को, दलित और पिछड़ों को, कि वो एक हो जाएं, नहीं तो ये चंद गुंडे जो है हम लोगों का सारा हक हकूक मार लेंगे, हमारे बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे। ये मैं मांग करती हूँ अपने पिछड़े समाज के लोगों से, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ से। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखें कानपुर का प्रकरण हो या इस पिछले चुनाव में जो व्यवस्था रही हो, उसको लेकर के लोगों में रोष तो है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप?
मेरा नाम है जग्गू पाल, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मैं बनारस का रहने वाला आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो पंचायती चुनाव में जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि बड़ी अनियमितता हुई है, लोगों को परेशान किया गया है, बीजेपी ने बल का भी इस्तेमाल किया है, प्रशासन का भी इस्तेमाल किया, इसमें कितनी सच्चाई है? 100 को 100% सच्चाई है। तो फिर आप कैसे जीत गए? हम तो पूर्व थे। अच्छा, आप पूर्व थे, तो इस बार यही कारण रहा कि नहीं जीत हासिल हुई? धन बल छल कुल पूरी ताकत के साथ सत्ता, ये बीजेपी वाले नहीं लड़े, ये जिला अधिकारी प्रशासन ने चुनाव स्वयं लड़ा, इसलिए जीता गया। आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जब चुनाव हुआ जिला पंचायत सदस्य का, उसमें पूरी जनता ने जिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया। अखिलेश यादव जी के चेहरा को देख रहे हैं, उनको कामों को देख रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम किए हैं, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप विवरण, मुफ्त पढ़ाई, सिंचाई मुफ्त, आज तक से ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं काम किया था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश के काम को लेकर के लगातार बात की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो कानपुर की घटना हुई उसके बाद प्रशासन की चुप्पी और बड़े मीडिया चैनल्स की भी खामोशी ये बात जाहिर करती है कि जो मीडिया का रुख है और जो सरकारी रुख है वो इस तरीके की घटनाओं को लेकर के आम हो चुका है। कभी किसी पत्रकार को घेर करके राम के नाम पर लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी किसी मुस्लिम को रोक करके राम के नाम पर धपक दिया जाता है। अगर ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो इसे कानून व्यवस्था का हिस्सा तो नहीं माना जा सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर का माहौल ये है कि 350 से ज़्यादा सीटें जीतने की दावेदारी सपा कर रही है, लेकिन हालात क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए आप बोलतंत्र से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपडेट्स के लिए स्वतंत्र मीडिया की आवाज़ को उठाते रहिए। धन्यवाद।